अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर गहराता जा रहा है। अमेरिका के लिए चीन जहां दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, वहीं चीन के लिए अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन दोनों में से कोई देश झुकने को तैयार ही नहीं है। इसी बीच अमेरिका की कई कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तरा लपेटकर भारत आने की तैयारियां कर रही हैं। लेकिन भारत को इस मौके की नजाकत को समझते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, अमेरिका ने चीन के सामानों पर 245% टैक्स क्या लगाया। ऐसी स्थिति में अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन के अंदर सरवाइव कर पाना और अपना फायदे का सौदा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए वो अपना चीन में बोरिया बिस्तर लपेटने की तैयारी कर रही हैं और भारत की सरकार इसे एक बड़े मौके के रूप में देख रही है। क्योंकि दोस्तों, भारत के अंदर एक कंपनी ने ऐसा किया था और उसके भारत आने के बाद भारत और अमेरिका के ट्रेड में एक मोटा इजाफा हुआ है। वो कोई कंपनी कोई और नहीं बल्कि एप्पल है और आईफोन बनाकर भारत से अमेरिका और पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रही है, जिससे भारत के एक्सपोर्ट के अंदर एक मोटा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि दोस्तों, हाल ही में ट्रेड के आंकड़े आए जिसके अंदर बताया गया कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड मुनाफा है वो 41 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर अमेरिकी कंपनी आईफोन अपना बनाकर वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट कर रही है और एक्सपोर्ट के आंकड़ों को बढ़ाने का काम कर रही है। यही कारण है कि ये कंपनियां, जब एक कंपनी आई है तो इतना एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ है। जब और भी कंपनियां भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, खिलौने, दवाइयां जैसे सेक्टरों में आएंगी तो कितना फायदा होगा। इकोनॉमिक टाइम की एक खबर के मुताबिक सरकार कंपनियों को भी अमेरिका में कारोबार बढ़ाने में मदद करना चाहती है। हाल ही में सरकार ने इंडस्ट्री के लोगों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में अमेरिका में कारोबार बढ़ाने के तरीकों पर भी बातचीत हुई थी। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्द व्यापार सौदा होने की उम्मीद है। इस बारे में बातचीत जल्द ही होने वाली है। पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होगी और फिर मई के मध्य आमने सामने मीटिंग होने की संभावना है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को इसमें एक बड़ा मौका दिख रहा है। अमेरिका ने चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ज्यादा टैक्स लगाया है, लेकिन भारत और 75 से ज्यादा देशों से आने वाले सामान पर टैक्स नहीं लगाया है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक सामान पर नया टैक्स लगाएंगे। चीन में बने आईफोन जैसे स्मार्टफोन पर अमेरिका में 20% टैक्स लगता है, वहीं भारत में बने सामान पर कोई टैक्स नहीं है। यही कारण है कि दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जो भारत को इस मौके पर चुनना चाहिए। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर की जब भी बात आती है तो वियतनाम इसके अंदर अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि वियतनाम के पास इलेक्ट्रॉनिक्स स्किल्स के जो वर्कर हैं और उनकी जो सप्लाई चेन है बड़ी जबरदस्त है। यही कारण है कि मोदी सरकार को पीएलआई स्कीम के कारण देश के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय और ये 3 पीएलआई स्कीम के चलते स्मार्टफोन, लैपटॉप और सर्वर जैसे आईटी हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर हो सकती है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।